सबसे पहले सवाल आपके सामने रखते हैं। रिश्वत पर सियासी बवाल, कांग्रेस पर भी सवाल। अडानी की जांच से किस पर आएगी आंच, और जांच से नुकसान या चुप्पी ही असली समाधान? इस पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ एक मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, विजय सरदाना, अर्थशास्त्री, अजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अजय वर्मा जी आपसे। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जो बात बीजेपी भी कह रही है कि भाई आपकी सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी, वाईएसआरसीपी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 2021 से 22 के दरमियान जिन राज्यों पे करप्शन के ये चार्जेस लगे हैं, तो भाई ये कैसे मान लिया जाए कि आपकी सरकार, तत्कालीन सरकारों का दामन पाक साफ रहा? अजय वर्मा जी। देखिए, ये मोडानी का मामला है और जहां मोडानी जब फंसता है तो देश फंसता है और भारत की सरकार फंसती है। भारत की सरकार है, अमेरिका कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है। और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क के न्यायालय ने, मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ। अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक न्यायालय ने, कोर्ट ने वारंट जारी करे हैं। ये किसी हिडनबर्ग की रिपोर्ट या जॉर्ज सोरोस की नहीं है कि इसकी रिपोर्ट से। और रहा सवाल हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री का कि साहब, तो जगन रेड्डी ने, तो मैं उसकी भी बताऊंगा, सरकार को केंद्र में समर्थन दे रखा था अडानी जी के मित्र को, और नवीन पटनायक ने भी अडानी जी के मित्र को ही समर्थन दे रखा था केंद्र में। अब मैं आता हूं स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों के ऊपर। देश की सरकार केवल अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट जाती है। ये संयोग नहीं, प्रयोग है कि संसार के जिस कंट्री में भी, मैं आपको एक वीडियो भी भेज रहा हूं या मैं आपको मैं इसको दिखाता हूं, जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, उसके बाद अडानी जी को वहां कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिला है और उनकी संलिप्तता पूरे देश में आई है। ये पूरे देश में चर्चा में है, पूरे देश के ट्विटर पे है। और रहा सवाल हमारे मुख्यमंत्रियों का, तो हमारे मुख्यमंत्री अडानी को नहीं कम बातें। वो वहां के जो 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़ लोग हैं जो उनके वोटर हैं, उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अडानी की तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो उनसे एमओयू देश की जनता के लिए करते हैं, देवतुल्य वोटर के लिए करते हैं, राजस्थान की जनता की वोट के लिए करते हैं, वोटर के लिए करते हैं, वहां की सुविधाओं के लिए करते हैं। और उसके लिए अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नाम आता है या किसी का आता है तो हमें बड़े गर्व की बात है कि हम जनता के लिए लड़े हैं, जनता के लिए जाएंगे, हम अडानी के लिए लड़ रहे। मोदी जी का नाम तो केवल और भाजपा सरकार के जो एक टूल किट जागृत हो गया है। और इस टूल किट में कुछ इनके प्रवक्ता संबित पात्रा टाइप, कुछ इनके पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ इनके मंत्री, कुछ इनके पत्रकार, उनके कुछ गोदी मीडिया, कुछ मीडिया। ये टूल किट क्या है, सक्रिय हो गया बचाने के लिए। और वो टूल किट बचाना चाहता है अमेरिका जैसे पावरफुल देश से अपने परम मित्र अडानी को। क्योंकि अडानी साहब के पास रेल भी है, जहाज भी है, मेल भी है, पाइप जहाज खाने भी हैं और बारूद खाने भी हैं। देश की जो मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं ज्यादातर, या जैसे रेल के जितने गए, वो साहब की कृपा से साहब के पास है। देखिए, केन्या ने आज का पेपर भरा पड़ा है, आरोप अडानी व साथियों के निवेशों से धोखाधड़ी करने के लिए रेड्डी खाली के। देखिए, सारे हिंदुस्तान के हिंदी इंग्लिश के पेपर भरे पड़े हैं। उसके बाद भी अगर कोई मुख्यमंत्री दिल्ली का, जैसे केजरीवाल साहब थे या जैसे हेमंत सोरेन थे, 10-15 करोड़ की छोटी धोखाधड़ी में उन्हें उठा के जेल भेज दिया गया, जांच भी नहीं करी, बाद में कुछ भी नहीं निकला। तो धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं अजय वर्मा जी, कह रहे हैं 10-15 करोड़ की छोटी धोखाधड़ी। करोड़ में धोखाधड़ी छोटी होती है क्या? नहीं, या तो 2200 करोड़ रुपए का मुकदमा है। हेरा फेरी तो 1 रुपए की भी गलत है सर। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं भूपेश बघेल जी से आप लोगों ने बात करने की कोशिश की हो, उनसे पूछा हो कि भाई अडानी से कितने रुपए लिए थे, क्या लिए थे अधिकारियों को? कोई पैसे, हम लोग कोई पैसे नहीं लेते, सब मोदी साहब के सिस्टम में अटैच है। देखिए फोटो देखिए, रिश्ता क्या कहता है, जहाज में बैठ के साहब के साथ जहाज आते हैं, जहाज से बैठ के। अरे ऐसे कई फोटोज हैं। अशोक गहलोत साथ में मंच पे बैठे हुए थे, राजस्थान के सीएम जब थे। अब फोटोज का छोड़िए, क्या है अजय वर्मा जी, आप बहुत वरिष्ठ आदमी है, बहुत अनुभवी आदमी है। अरे हजूर, एक बार आप मेरा पूरा तो सुन लीजिए। हाँ, पूरा कीजिएगा। हाँ, देश के लोगों को ये तो पता चले, आपको और हमें तो पता है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गौतम अडानी आखिर किस प्रोजेक्ट की वजह से मुश्किलों में आए। इन्होंने वहां से 25,000 करोड़ रुपए अमेरिका से मोटे मोटे इकट्ठे करे, जिसमें से 2200 करोड़ इस बदियर, इनको 16 लाख हजार करोड़ रुपए का फायदा होना था। और इनके खिलाफ नहीं है, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमे में नाम है। उनके नाम सुन लीजिए,
गौतम अडानी, इनका भतीजे सागर अडानी, अमेरिका इन्वेस्टर विनीत जैन, एंजोर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता और कंपनी के सलाहकार रूपेश अग्रवाल। ये सब दिखा चुका हूं, ये सब दिखा चुका हूं, कल ही दिखा चुका हूं। रात में 9 बजे स्पेशल शो देखा कीजिए, इंडिया बोल रहा है। और इंडिया डेली देखेंगे तो ये जानकारी आपको अखबार में नहीं पढ़नी पड़ेगी, टीवी पर ही मिल जाएगी। लेकिन अजय वर्मा जी, आप लोगों ने, मेरा एक सवाल, आप लोगों ने कितने लोगों से सवाल जवाब किया, या सिर्फ अभी तक बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हमारा तो देश का आरोप है। हमारा आरोप तो, हम तो विपक्ष के लोग हैं, ये सरकार पर देश के 70% लोगों का आरोप है। और इसका जवाब मोदी साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं जी? हमें टूल किट से जवाब नहीं चाहिए। टूल किट तो बचाव के लिए आ जाएंगे इनके जो देशलाई के लोग हैं। मोदी जी जवाब दे, अडानी जी को आरोप कंपनी पे लगा है तो मोदी जी क्यों जवाब देंगे? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत की। अरे देश के प्रधानमंत्री है ना, अडानी के प्रधानमंत्री थोड़ी हैं। अडानी ग्रुप के प्रधानमंत्री क्या है भाई? भारत की छवि 196 कंट्रियों में बदनाम हो रही है रिश्वत के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में। जी ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूं। हिमांशु शुक्ला जी, जांच से क्या परेशानी है, जांच से क्या आपत्ति है? नहीं, पहले तो मैं इनका, अजय जी का जवाब दूंगा। मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं। अच्छा आप बताइए, आप लोग ने वो छोटा वाला बंदर देखा है, वो जो बचपन में हम लोग खिलौने में लेते थे? आप सबने देखा होगा, एक चाबी भर दे दो तो ताली बजाता रहता है, ऐसे ऐसे करके। तो कांग्रेस के सारे लोग उसी बंदर की तरीके हैं, उनके नेता भी बंदर है कि एक जो सोरोस जी अगर चाबी घुमा दे, मैं पूरी बात बोलूंगा, इस तरह के रिमार्क से, नहीं इस तरह के रिमार्क से एक ही बात निकलती है। देखिए हिमांशु जी, ये इस तरह का रिमार्क मत दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फैक्ट पर आइए, फैक्ट क्या आपके पास? जी, मैं बता रहा हूँ इनकी जो चाबी घुमा दी जाती है, तो इनको दो ही चीज दिखती है, अदानी जेपीसी। इनकी सरकार तो बनती नहीं है, तो ये जेपीसी खेल खेल के बड़ा खुश रहते हैं। अब मैं बता रहा हूँ इनकी चाबी कौन घुमा रहा है, अंकल सोरोस, जिसने 1 बिलियन रुपए। मैं आपके बीच नहीं बोला ना, अजय जी शांत हो जाइए। आपके बीच मैं बोला नहीं, आपको बोलने का मौका दूंगा मैं, वरना आपको भी मैं बोलने नहीं दूंगा। अब सुनिए, मैं छोड़ रहा हूँ अजय जी मेरे बीच में मत बोलिए, ठीक है? तो सोरोस ने, आपको खुला पता होगा, जो जेल से निकले हुए हैं अभी, राहुल गांधी जी बेल पर हैं। अंकल सोरोस से अभी उनको पैसा मिला है। अब अंकल सोरोस कैसे पैसा कमाते हैं? देश की जब अर्थव्यवस्था गिरती है ना, तो उसपे सोरोस पैसा कमाते हैं। तो लोकसभा चुनाव के समय आपने देखा होगा कि सोरोस ने कांग्रेस को फंड दिया था। और अगर इतनी ही दिक्कत इनको अदानी से है, तो जरा मैं बताइए कि 2004 से लेके 2014 तक अदानी ग्रुप को यूपीए ने 2004 से 2009 में 10,503 करोड़ का प्रोजेक्ट दिए। 2009 से 2014 के बीच 10,730 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। 2013 में हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट दिया। ये तो बातें पुरानी हो गई हैं। अब बताइए 2024 में अगर इनको इतनी दिक्कत है अदानी से, तो रेवंत रेड्डी ने 12,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट क्यों दिया अदानी को? और सुनिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, चार्जशीट जो दायर हुई है 21 फेब 2021 से लेके 22 तक के बीच में, इसमें 4 मेन स्टेट आए हैं नाम। इसमें आया आंध्र प्रदेश, इसमें वाईएसआरसीपी कांग्रेस गठबंधन है, ओडिशा में बीजेडी था, तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल है। तो भूपेश बघेल को अंदर करिए ना, इतनी दिक्कत है। ये एमओयू साइन करेंगे अदानी से, उसके बाद सामने लगेंगे अदानी चोर है। अरे भैया तुमको दिक्कत है, तुम केस दायर करो ना। केस क्यों नहीं दायर किया कांग्रेस ने? केस क्यों नहीं दायर किया? अब बस खाली आके मीडिया में इनको अदानी बोलना है। ऐसा ये कुछ साल पहले रफेल लाए थे। इनको जब भी मौका मिलता है, अच्छा हिमांशु जी एक बात बताइए, ठीक है, फुटेज मिलता है तो रफेल करेंगे, अदानी करेंगे। इनके पास फैक्ट्स है। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, मैं एक आखिरी बात ये बताइए, अदानी और अंबानी अमीर तो अभी हुए हैं, तब तो हुए, कब हुए अमीर? 2004 से 2014 के बीच। तो तब ये कांग्रेस नहीं थी क्या? बीजेपी? मेरा सवाल वो नहीं है। आपने जो बात अपनी रखी, अपना पक्ष रखा, ठीक बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, सरकार किस नजरिए से देख रही है? अगर अमेरिका में भारत की एक कंपनी पर एक बड़ा एलिगेशन लगा है, एक वारंट इशू हुआ है, 2200 करोड़ की रिश्वत देने का मामला सामने आया है, छत्तीसगढ़ कोई अमेरिका में तो पड़ता नहीं है, तो आंध्र प्रदेश तो अमेरिका में है नहीं, जम्मू कश्मीर भी अमेरिका में नहीं है। से देखिए, कोई ये सारे स्टेट्स जो हैं ये अपने देश के पार्ट हैं। अगर इन स्टेट्स में करप्शन का कोई भी काम हुआ है, चाहे वो डीएमके के रूलिंग स्टेट में हो, चाहे वो कांग्रेस के रूलिंग स्टेट में हो, चाहे वो यूटी में हो, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो है इन्वेस्टिगेशन की।
तो हमारी तरफ से मैंने कभी मना किया ही नहीं है, हमने कभी नहीं तो मना अभी किया। तक वही इन्वेस्टिगेशन तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अभी तक क्या स्टेप्स लिए गए हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, उसका गठन होगा, वो काम मेरा नहीं है, वो काम सरकार का है, वो सरकार अपना काम करेगी। हमने तो कभी नहीं बोला कि हमको इस इन्वेस्टिगेशन से इशू है या प्रॉब्लम है। शुरुआत किसने की, जब राहुल गांधी ने बिना तथ्य के, बिना किसी चीज के, जब वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमें समस्या उससे है कि अगर तुमको कोई दिक्कत है तुम सरकार से बोलो, अरे तुम भाई, केस करो ना। विपक्ष के नेता ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, कोई और तो करेगा नहीं। तो विपक्ष के आप नेता लोग भी प्रेस आप लोग भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विपक्ष तो में थे, अपने तो आप लिए लोग तो भी करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस भूपेश करते बघेल थे। से सवाल पूछे, जब चारों राज्य जी। में सेंटर को तो ये पैसा मिला नहीं, ये पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट को गया है ना। जब तो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को गया तो पहली जिम्मेदारी तो तो स्टेट गवर्नमेंट को आप होनी लोग चाहिए। जब जांच स्टेट कराएंगे, गवर्नमेंट मैं अपना वही काम पूछ नहीं रहा हूं। आप करेगी। ठीक बात कह रहे हैं, मैं भी तो आप ही की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप लोग जांच जी, कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे। हमें क्या दिक्कत है जांच कराने से? जो सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है वो गलत होना चाहिए। ठीक है, अजय शुक्ला जी आ लेकिन गए ये पैनल शुरू तो पर। और करें, कांग्रेस वाले, जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ये एग्री करें कि भूपेश बघेल गलत है तो उनको अंदर करें। नहीं नहीं, वो आप इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे, सेंटर में आप हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, दोबारा आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए आप। मैं तो वही बात कह बिल्कुल रहा हूं, बिल्कुल, हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि नहीं 100% करेंगे ग्रीन इस सिग्नल मामले है। को। अगर आप हमारी कह तरफ रहे से हैं हर कि चीज वहां का पर विपक्ष की 2021 से 22 के दरमियान विपक्ष की सरकार थी, माफ कीजिएगा, तो इन्वेस्टिगेशन कराने में क्या हर्ज है? दूध का दूध, हमारी पानी का तरफ से पानी हो कोई जाएगा। समस्या नहीं है, 100% गो है। जी, विजय सरदाना जी के पास आ रहा हूं, उसके अजय शुक्ला जी के पास आ रहा हूं। अजय वर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, क्या लग रहा है आपको इस मैटर में? देखिए, मैटर बहुत सिंपल है, कोई इतने इशू नहीं है। एक चार्ज है अडानी के ऊपर कि उन्होंने भारत के 4 राज्यों को इन्फ्लुएंस किया है ताकि वो उनसे पावर खरीद सके। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक थर्ड पार्टी से, और वो है सोलर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब सवाल इस बात का है कि एक्चुअल एक्यूज्ड कौन है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का मामला, पहली बात। रही बात अरेस्ट की, देखिए ये पूरा जो जजमेंट है जिसके अगेंस्ट ये कल जो फाइल हुआ है, इसमें मेरे से मैं जो लोग अरेस्ट शोर मचा रहे हैं बिना पढ़े लिखे, इसमें 3 प्रेयर की गई है, 4। प्रेयर नंबर 2 पे ये लिखा है, ऑर्डरिंग डिफेंडेंट टू पे सिविल मॉनेटरी पेनल्टी अंडर सिक्योरिटीज एक्ट एंड एक्सचेंज एक्ट। कहीं पे भी अरेस्ट की बात उसने भी नहीं करी है जिसने केस फाइल किया और जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी। हिंदुस्तान में बिना पढ़े लिखे, अनफॉर्चुनेटली फॉर पॉलिटिकल स्कोरिंग, आप ये कहना शुरू कर देते हैं अडानी को अरेस्ट करें। अरेस्ट किस आधार पे? पहली बात। और अगर बात है तो इसमें जितने एक्यूज्ड हैं, क्राइम हुआ है मान लीजिए ब्राइब देने का, इशू ये है। तो जो 4 पार्टियां हैं जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि साफ साफ बोला गया है, अगर आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि साहब इन्होंने 4 लोगों से मिले हैं और चारों ने जाके एग्रीमेंट साइन किया। तो सबसे पहले उन चारों चीफ मिनिस्टर को पार्टी बनाया जाए, उन चारों को पार्टी बनाया जाए। अडानी साहब की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलने गए थे उनको पार्टी बनाया जाए, और फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। सवाल इस बात का है कि एक आदमी जिसने रिश्वत ली है उसको तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो, वो है चीफ मिनिस्टर। और जिसने रिश्वत दी है, जिसपे आरोप आप लगा रहे हो, आप सारा ठीकरा उस पर तोड़ रहे हो। अब सवाल इस बात का है कि क्या बगैर रिश्वत मांगे कोई रिश्वत देता है? अगर मान लीजिए किसी पार्टी को कोई एग्रीमेंट चाहिए, सरकार से फेवर चाहिए, तो कोई मांगता है कि आपकी फाइल मेरे पास पड़ी है, मैं अप्रूव करूंगा, बदले में आप मुझे इतना पैसा दीजिए। रिश्वत मांगी जाती है, उसके बाद दी जाती। तो सवाल इस बात का है, जो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा ये है कि क्या इन राज्य सरकारों के मंत्रियों ने या मुख्यमंत्रियों ने या अधिकारियों ने, जैसा इसमें कहा गया है, क्या उन्होंने रिश्वत मांगी? पहले इसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी। और रिश्वत अगर मांगी गई है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अप्रूव करनी थी? क्योंकि अगर पावर परचेजिंग एग्रीमेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट ने फाइनल किया है तो फिर रिश्वत किस बात की? क्योंकि जो पार्टी तो थर्ड पार्टी है, और जो परचेजिंग एग्रीमेंट है और उसके बाद जो स्टेट्स को परचेज करनी है वो करेंगी सोलर कॉर्पोरेशन, सोलर इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। तो सवाल इस बात का है कि इसमें पार्टी है कौन? आपने ये तो बोल दिया अडानी ने, क्योंकि देखिए एक्यूजेशन क्या है अडानी का। अडानी पे जो एक्यूजेशन है वो बहुत सिंपल है।
वहां की जो सरकार ने ये कहा है कि जो आपने 600 मिलियन डॉलर, $750 मिलियन के जो बॉन्ड लिए अमेरिका में, वहां के इन्वेस्टर से जो आपने पैसा इकट्ठा किया, उसको उसके ब्राइब लिए के जो तौर पर आपने, इस्तेमाल किया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूं, ऑडियंस कंफ्यूज नहीं। जो आपने वहां एप्लीकेशन दी, जैसे जब आप आईपीओ लाते हो तो पहले आप सेबी में एप्लीकेशन देते हो, सेबी आपको परमिट करता है, फिर आप जी। बाजार में जाके पैसा उठाते हो। इसी तरह से सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ कमीशन जो है अमेरिका का, उन्होंने जो एप्लीकेशन दी और उसके बाद जो उन्होंने वहां $600 मिलियन लोन उठाया, बॉन्ड उठाया, एक्यूजेशन ये है कि जो आपने परमिशन ली उसमें आपने ये नहीं लिखा था कि हमने 4 स्टेट गवर्नमेंट को ब्राइब दी है। समझिए इस केस को, अडानी को ये लिख के देना था अमेरिकन अथॉरिटीज को कि मैं 4 लोगों को रिश्वत दे के आ रहा हूं, अब अमेरिका में आके बिजनेस कर रहा हूं। क्योंकि अमेरिका कानून ये कहता है, अगर आप सिक्योरिटीज एक्ट उठाते हैं, मैं आपके सामने ये सारे मेरे पास दस्तावेज हैं, मैं एक एक लाइन आप चाहे तो पढ़ सकता हूं। सेक्शन 15 जो है सिक्योरिटीज एक्ट का, वो ये कहता है कि आपको फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए। आपने ये नहीं बताया कि आपने 4 राज्य के मुख्यमंत्रियों को रिश्वत दी, आपने ये नहीं बताया अमेरिका की अथॉरिटीज को, आप पे ये आरोप है और कोई आरोप नहीं है। इसका मतलब ये है कि रिश्वत आपने हिंदुस्तान में दी, वो अमेरिकन अथॉरिटी को आपको बताना चाहिए था कि मैंने रिश्वत दी है 4 मुख्यमंत्रियों को। आपने अच्छा। ये नहीं बताया, इसीलिए आप पे ये सजा है कि आपने हमें गलत इंफॉर्मेशन देके हमसे अप्रूवल लिया है। यही केस है और कुछ नहीं है। लेकिन इस दूसरी तरफ पार्टी कौन है ये पता ही नहीं है। यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अजय शुक्ला जी से जवाब लेंगे पहले। अजय शुक्ला जी। बड़ा हास्यप्रद, देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले इसमें जो लीगली होना चाहिए वो ये होना चाहिए। नहीं है, लोगों ने 41 पेज का डॉक्यूमेंट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ अमेरिका की वेबसाइट से डाउनलोड करो और पढ़ो। जी ठीक है विजय जी, अजय वर्मा जी एक सेकंड। अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी एक सेकंड। अजय वर्मा जी आ रहा हूं, अजय शुक्ला जी का रिएक्शन ले लेते हैं। अजय शुक्ला जी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले इसमें एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। बिल्कुल। जो वहां के कहा है ज्यूरी ने, वो जैसा कि बताया हमारे अर्थशास्त्री ने, सदाना साहब ने, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें एक चीज अभी क्लियर है कि अडानी ने रिश्वत दी और उसे डिस्क्लोज नहीं किया। जब आपने रिश्वत दी, किसको दी, कहां दी, कितनी दी, ये चीज आपने डिस्क्लोज नहीं की, यानी सबसे पहला आप छिपा रहे हैं। तो छिपाने वाला रिश्वत भी दी है और छिपाया भी है, तो एक ही व्यक्ति आइडेंटिफाई है। इसके बाद में जिन स्टेट गवर्नमेंट का आप नाम ले रहे हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट में आपने किसको दी है, यह आइडेंटिफाई नहीं है। यह आइडेंटिफाई करना है कि सीएम को दी है, डिप्टी सीएम को दी है, सेक्रेटरी को दी है, चीफ सेक्रेटरी को दी है, बिजली सेक्रेटरी को दी है, किसको दी है। थर्ड ये है, पूरे डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि जब प्राइमा फेसी जो व्यक्ति सामने अपराध करते दिखता है, वह व्यक्ति जो यहां अपराध ब्राइब देना तो है, लेकिन उससे बड़ा अपराध है आपने दी, उसे छिपाया, यानी आपका इंटेंशन अपराध करना और उसे छिपाना था। दूसरा, आपका इंटेंशन ये था कि ब्राइब देके अखबार में थोड़ी छपवाते हैं, या ब्राइब देने के बाद कोई मैगजीन में थोड़ी छपती है। वहां की पॉलिसी है, यहां नहीं है। लाइजन के नाम पर हेड में पैसा डाला जाता है, तो दोनों देशों के अपने अपने कानून है। वहां का कानून है, यदि आप लाइजन पे 1 रुपया भी खर्च करते हो तो आप उसे एंट्री करोगे। तो यहां पर अपराधी, सबसे बड़ा अपराधी गौतम अडानी है। आप गौतम अडानी प्लस स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन शुक्ला जी, जिन लोगों ने भाई रिश्वत कब देनी पड़ती है, जब कोई रिश्वत मांगता है तब। एक मिनट सुन लीजिए जी जल्दी से पूरा कीजिएगा सर। हाँ, एफआईआर दर्ज कीजिए गौतम अडानी के खिलाफ, प्लस उन लोगों के खिलाफ, उन स्टेट्स के खिलाफ जो अननोन लोग हैं, उनके खिलाफ दर्ज कीजिए। वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी का भी हो, उसे गिरफ्तार कीजिए।
इन्वेस्टिगेशन कीजिए जी। और इन्वेस्टिगेशन में जिसका भी नाम आए उसे जी। जेल भेजिए, सजा कराइए। यह भारत सरकार को करना है। जी। यह सब्जेक्ट भारत सरकार बिल्कुल, का है। यही सवाल मैं CBI, हिमांशु से पूछ रहा था, ED हिमांशु इसका उनके जवाब देंगे, अंडर है। लेकिन अजय वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके पहले अजय वर्मा जी के पास जा रहा हूं। अजय वर्मा जी, नहीं, मैं- विजय जी एक सेकंड वेट की जगह मैं आ रहा हूं। अजय वर्मा जी, विवेक, आप मेरे साथ कई चैनलों पे कई डिबेट कर चुके हैं जी जी जी। और मुझे नहीं लगता कि आपके चैनल पे डिबेट की गरिमा कोई गिराए। वो नहीं, उस बात पे मैंने पहली लाइन पे अजय जी आपको याद होगा टोक दिया मैंने, और उस बात का खंडन भी किया कि ऐसा करना ठीक नहीं है और ऐसा ना करें कृपया। और रहा सवाल अडानी साहब के इस डिटेल्स का, तो अडानी साहब तो वैसे ही इधर उधर घूम रहे हैं, वो वर्ल्ड के नंबर 2 के आदमी हैं लिस्टिंग में। तो ये जो अभी ज्ञान की किताब खोल के ज्ञान पिल रहे थे हमारे सरदाना जी, इन्हें बैठा है अपने साथ। आप भी भाषा का गरिमा रखिए थोड़ा सा। नहीं, ज्ञान पेलना अच्छा शब्द है। नहीं, आप भी, यही कांग्रेस का काम है। एक से हिमांशु जी, यही काम है कांग्रेस अरे का। ये काम खुद गलत ये काम करेगा मुझ पे और छोड़ दीजिए। दूसरों को देखिए, मैं पार्टी नहीं बनूंगा, कम से कम ये काम तो कर सकता हूं। ये मैंने उनको भी रोका ना, ये ठीक शब्द नहीं है, इसका इस्तेमाल मत कीजिए। अजय वर्मा जी अपना पक्ष रखिए। अडानी साहब सॉलिसिटर जनरल नियुक्त करें और इन्हें कहीं कोई गुनाह ही नहीं दिखाई दे रहा अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री में, और वो तो बेकार है, कहीं पैसे खर्च कर रहे हैं, इन्हें ले जाए, ये तो बिल्कुल छुड़ा लाएंगे। ये तो बिल्कुल जैसे आदमी है साहब, ये तो जजों के भी फादर ऑफ द जज निकल रहे हैं। जब आदमी झूठ की दीवार पर भाजपा के टूल किट के रूप में विभिन्न नाम लिख के बैठ के बात करता है, अरे कोर्ट ने ऑर्डर करा है, कोर्ट ने वहां से वारंट निकाले हैं, अमेरिका जैसी पावरफुल कोर्ट ने निकाले हैं, तो एक ज्ञान इनको अजय वर्मा जी, अमेरिका की कोर्ट है, पावरफुल हो जाएगी ऐसा थोड़ी है। वो तो पतविंदर पन्नू को अपना नागरिक बताते हैं, टेररिस्ट है, दुनिया भर में आतंकी के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका कुछ कर रहा है इसका मतलब थोड़ी कि बहुत बड़ी बात हो गई। भाजपा आईटी सेल से एक चिट्ठी दी गई है अपने टूल किटों को, और उस टूल किट में कई मुख्यमंत्री, प्रवक्ता, नेता, चिंटू पिंटू और बड़े सब है कि बस केवल अडानी को बचाइए वरना साफ खतरे में, गद्दी खतरे में। सुनिए अजय वर्मा जी, मेरे एक सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। विजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हिमांशु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, भाई साहब, रिश्वत वहीं दी जाती है ना जहां रिश्वत मांगी जाती है। तो जैसे अजय शुक्ला जी ने ताल ठोक के कहा कि भाई अगर कांग्रेस का भी है तो उसको भी उठा के डालो। मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए। बिल्कुल डालो। नहीं, आप नियम के खिलाफ जांच कैसे? आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो पहले जेल भेज दिया, जांच बाद में करी। हेमंत सोरेन को पहले भेज दिया, जांच बाद में करी। तो इन लोगों को क्यों नहीं जेल भेज रहे आप? भेजो ना अडानी को जेल, जब वारंट है तो क्यों नहीं भेज रहे? चूंकि खतरा हो जाएगा सरकार पर। और सुन लीजिए, मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, वारंट यहाँ का थोड़ी, अमेरिका का है सर। अमेरिका का है तो कहीं की, और वो भी विजय जी कह रहे हैं कि वो फर्जी खबर फैलाई जा रही है, वारंट नहीं आई है। विजय जी ने पूरा डिटेल डाउनलोड किया हुआ है। मैं कुछ पढ़ दूं आपको? जी, और सुन। इस बातचीत को जन्म देने के लिए एनक्रिप्टेड मैसेजिंग के थ्रू दी गई थी। खास बात यह है कि दोनों कंपनियों पर कथित तौर पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से $175 मिलियन जो किया है। हम ये देना चाहते हैं कि आखिर अडानी जी को बचाने अजय जी, खाने वाला का क्या, खिलाने वाली की बात हो रही है। जिसने खाया वो कहाँ है? सेकंड पार्टी। कुतर्क कर रहे हैं। मैं कुतर्क कर रहा हूं? कुतर्क कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं अजय जी? एक टूल किट जागरूक हो गया है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का, नेशनल। और मैंने तो हिमांशु को कहा कि इस मामले में आप बताइए आपने क्या स्टेप लिया अभी तक। अगर कोई एलिगेशन सामने आया है, इसी देश के अलग अलग राज्यों का मामला है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करना चाहिए। ये बात मैंने कही, शायद आपने नहीं सुना होगा। बस इस सीडी में इनके प्रवक्ता, इनके मुखौटे चेहरे, इनके सेल कंपनी को ये कहा है कि झूठ सच, तर्क वितर्क कुतर्क करके अडानी मैं तो दोनों की बात करूंगा सर। नहीं, तर्क कुतर्क की, मैं खाने खिलाने दोनों की बात करूंगा सर। मैं विजय जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के नेता हवाबाजी कर रहे हैं। मेरी आदत नहीं है हवाबाजी करने की। मैं आपके सामने, हिमांशु जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। विजय जी, मैं वही डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूं जो वहां की सिक्योरिटी एक्सचेंज ने कोर्ट में दिया है। और अगर वर्मा जी के पास नहीं है, डाउनलोड कर ले। मैं पैरा नंबर पढ़ रहा हूं। मैं हवाबाजी नहीं करता हूं पॉलिटिशियंस की तरह। पैरा नंबर 65, इन इंडिया ईच स्टेट हैज ए चीफ मिनिस्टर who is elected head of the state government and executive authority over the state. Paragraph 66. Within each Indian state, electricity is typically procured, distributed by one of the state power distribution company
The chief minister of a state generally appoints one or more director to oversee DISCOM. Paragraph 67. The head executive of a state, that is chief minister, can influence the decision of publicly, यार कम बोलो ना, आपसे बात नहीं हो रही, आराम से रहो. The decision of publicly owned DISCOM. अब उन्होंने क्या कहा है? सजा उनके जो इशू उठा है वो है पैरा 90. इसको थोड़ा हिंदी में भी दर्शकों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि दर्शकों तक ये कहा है कि भारत के हर राज्य में एक चीफ मिनिस्टर होता है. सारा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सरकार बिजली खरीद के बांटती है, हर राज्य में एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है. उसका ओवरऑल जो मुखिया होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है. वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अपने आदमी अपॉइंट करता है एज ए डायरेक्टर टू रन द शो. अब अडानी साहब पे चार्ज क्या है जिसके कारण ये पूरा विवाद है? वो है पैराग्राफ नंबर 90. ठीक है, जो लोग नहीं पूरा पढ़ पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं वो डाउनलोड करके पढ़ लें. पैराग्राफ 90, उसमें चार्ज क्या है? अडानी ग्रीन ऑफर्ड एंड सोल्ड security based on materially false and misleading statement that neither the company nor defendant themselves has been involved in bribery attempt to bribe the government officials, and falsely suggested Adani Green was leader in anti-corruption and anti-bribery principle with an effective anti-bribery program. सिर्फ ये चार्ज है कि जो आपने एप्लीकेशन दी अमेरिकन सरकार को कि मुझे यहां से $600 मिलियन बाजार से उठाना है जी, और जो उन्होंने परमिशन दी उसमें आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि आपने 4 मुख्यमंत्रियों को रिश्वत दी. यही आपका अपराध है. इस बात को मुख्यमंत्री शब्द नहीं है, वहां मुख्यमंत्री शब्द नहीं है, वहां पर शब्द है, वहां पर मुख्यमंत्री शब्द नहीं है, वहां पर शब्द है ऑफिशियल्स. आप खुद पढ़िए, उसे फिर से पढ़िए. मैं वही कह रहा हूं, ऑफिशियल्स. आपका मैंने पहले पैराग्राफ बताए थे 60, 62, 63. ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर. आप कनेक्ट देखिए, वो साफ बोल रहे हैं. चीफ मिनिस्टर ने आदमी बैठाए हैं, उनको रिश्वत दी गई है या नहीं दी गई है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है. तो कुल मिलाकर चीफ मिनिस्टर की इजाजत के बगैर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां काम नहीं करती हैं. खाने और खिलाने दोनों की बात हो रही है. हिमांशु के पास जा रहा हूं. हिमांशु, बात फिर से जांच पे आएगी. विवेक 10 सेकंड. जी मैं पूरी बात बताऊंगा. मैं आ रहा हूं, इसके बाद अजय जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं. मैं शुक्ला जी दोनों की बात का जवाब दूंगा. मैं पूरा बता रहा हूं. पहली बात, जो 5,000 करोड़ की भ्रष्टाचार में जेल से बेल पे निकले राहुल गांधी जी, तो बात ना करें टूल किट की. जो विदेश में जाके इल्हान ओमर और जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, उनसे गठबंधन करते हैं. देखिए फिर से शुरू हो गए. अजय वर्मा जी, आप बोल रहे थे, मैं चुप रह रहा था. इनको म्यूट कर दीजिए. दूसरे के बीच में मत बोला करो. अरे भाई शांत रहिए. और मैं बता रहा हूँ, जो एक करके अजय जी, इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास. डिबेट किस पर है? जो यूएस की गवर्नमेंट में अभियोग लगाए गए हैं, जब तक दोषी साबित ना हो जाए, उसकी लाइन भी है. मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, शायद अजय वर्मा जी ना समझ पाए इसको. तो उसमें अभियोग लगाए गए हैं और ऐसा नहीं किया गया. और ये अभी का कांग्रेस का काम नहीं है. कांग्रेस को देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ी समस्या है. जब चुनाव आता है तब कांग्रेस अपने टूल किट ले आती. टूल किट हमारी नहीं, टूल किट कांग्रेस की. लोकसभा चुनाव से पहले भी इन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे. अब क्या करते हैं, ये जॉर्ज सोरोस से पैसा लेते हैं. जॉर्ज सोरोस ऐसे इंसान है, बिजनेसमैन है, जो गिरती इकोनॉमी से पैसा बनाती है, जिनके लिंक्स हैं, और कुछ यूएस के बिजनेसमैन है जिनके लिंक राहुल गांधी से हैं. ये साबित हो चुका है. ठीक, ये ऐसी टूल किट बनाते हैं जब इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है. जब इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है तब ये ऐसे लगाते हैं. इन लोगों की गलती की वजह से 2.5 करोड़ छोटे निवेशकों को पैसा गिरा है. जी हिमांशु जी, आपने देश की गरिमा की बात सुने. नहीं, जब एसडीसी ने आरोप लगाया है 4 स्टेट पे, जब 4 स्टेट का नाम है, तो ये मोदी जी के पास क्यों आ रहे हैं? जब ये हमेशा डिस्टेबलाइजेशन. वो सवाल अजय वर्मा जी से मैं पूछ लूंगा कि भाई, वैसे मैंने पूछा भी इससे पहले, लेकिन मुझे एक बात बताइए. आपने कहा कि भाई ये देश की गरिमा और देश की इज्जत और देश की साख की बात की आपने. मुझे बताइए, अडानी ग्रुप देश की कंपनी जी, एलिगेशन इस देश की कंपनी के ऊपर. बिल्कुल ठीक है आपकी बात.
तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी कि इस एलिगेशन का जवाब दिया जाए? अगर कोई इंटरनेशनल टूल किट भी है तो उसका जवाब दिया तो जाएगा। टूल किट को इंटरनेशनल नहीं भाई साहब, टूल किट हमारी कांग्रेस पार्टी की टूल किट है। आप ये बताइए कांग्रेस नहीं तो पार्टी इसको ऐसे एक्ट करिए। आप इसको डिबेट में खारिज करेंगे या फिर इसके ऊपर कोई जांच भी करेंगे? सुनिए अगर कोई टूल किट भी है तो प्लीज, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जी, जैसे आपके घर पे कोई चोरी करता है और आप उसको चोरी करते पकड़ते हो तो चोर आप पे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं नहीं भाई तुम हो गलत, तुमने अपना घर का दरवाजा क्यों खुला छोड़ा। ये तो ऐसी बात होगी अजय जी, ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई आपके चीफ मिनिस्टर हैं, क्वेश्चन में है। नहीं अब नहीं है वहां पर चीफ, ना वाईएसआर सीपी है ना भूपेश बघेल जी हैं, विजय जी ने और ना ही बीजेडी है ओडिशा में दिया है। देखिए आरोप लगे हैं, एक आदमी ने दिया है, एक आदमी ने लिया है, तो जिसने दिया है उससे पूछताछ की जाए, जिसने लिया उससे पूछताछ की जाए। अजय वर्मा इस बात से पीछे क्यों हट रहे हैं? तो कौन पूछताछ करेगा? वही तो सवाल है हिमांशु जी, घुमा फिरा के आप वहीं पर आ रहे हैं। ये कौन देखिए ये भारत सरकार इन्वेस्टिगेशन का लॉन्च काम करेगा? है, वो सीबीआई एसआईटी जो भी गठन करना है वो करेंगी, और अजय वर्मा जी जैसे लोग का झूठ जो है बहुत जल्द सामने यही तो बात आएगा। कही जा रही है कि भाई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होना चाहिए, तो मैं टूल चाहे वो किट कोई भी करे। टूल किट तो अजय वर्मा जी खुद है। और अगर जॉर्ज सोरोस इस तरह के कॉन्स्पिरेसी को फंड कर रहा है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी 2-4 केस उस पर हो जाने चाहिए, जैसे अमेरिका में अडानी ग्रुप पर 2-4 केस बिल्कुल हो जाने चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा अजय वर्मा जी अपने मुंह से बोले कि जॉर्ज सोरोस सही आदमी है कि नहीं, यही दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। अजय वर्मा जी आपको कुछ कहना चाह रहे हो? उसका शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। अजय वर्मा जी। विवेक, जब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रेड जूरी ने अडानी के खिलाफ आरोप लगाते हुए वारंट जारी किया है, किसी जॉर्ज सोरोस ने नहीं करा, किसी हिडनबर्ग ने नहीं करा, वहां की जूरी ने किया है। तो विजय जी कह रहे कोई वारंट ही जारी नहीं है। सुन लीजिए भाई, वो तो आप कहने से कुछ फायदा होगा, ये टूल किट मैं थोड़ी कह रहा हूं, वो कह रहे हैं भाई साहब। अगर टूल किट ग्रैंड जूरी का रोल क्या है विवेक, ये समझना जरूरी है। ग्रैंड जूरी कौन होता है? ग्रैंड जूरी को कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करना होता है। ग्रैंड जूरी में 16 लोग होते हैं, वो आम आदमी होते हैं। उनको ये बताया जाता है कि भाई ऐसी एक स्थिति है, आप बताइए कि इसकी जानकारी होनी चाहिए या नहीं है। वो आम आदमी कहता है हाँ मुझे लगता है जांच आगे होनी चाहिए, बस इतना ही रोल ग्रैंड जूरी का है। वो कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। इनको पता तो होना चाहिए कि ग्रैंड जूरी काम कैसे करती है। इसको समझ नहीं आ रही, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अजय वर्मा जी को सुनाइए तो क्या कहना चाह रहे हैं अजय वर्मा जी? आप 2 साल से जांच चल रही है और यह सिद्ध हुआ है कि अडानी ने भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी से भी झूठ बोला है। आज सेबी का स्टेटमेंट चल रहा है सारे चैनलों पे कि सेबी भी अडानी के खिलाफ जांच कर रखी है, रिपोर्ट करने जा रही है। तो ये भी कह दो, ये टूल किट सको कि सेबी भी गलत है, माधवी बुच भी अरेस्ट होगी, माधवी बुच को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं। इनके टूल किट के जो कुछ मेंबर है ना, जो पेड है कुछ अनपेड है, मुझे नहीं पता कौन क्या है, लेकिन वो बचाव कितना कर लें। अमेरिका बड़ा पावरफुल देश है, साहब के मित्र जो वहां अभी नवनियुक्त राष्ट्रपति बने हैं, और साहब सुनो, आप साहब को नहीं पता, जब कितने कमाल की बात तो यह है कि हिंदुस्तान में झूठ और घूस देने के मामले में अमेरिका में कार्रवाई हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी रहते हुए अडानी भारत में बिल्कुल सेफ है। क्या रिश्ता, कहां कार्रवाई हो रही है? अमेरिका में कौन सी कार्रवाई होगी सर? बोफोर्स में कहाँ कार्रवाई हुई थी? क्या रिश्ता है? बोफोर्स में कहाँ कार्रवाई हुई थी? क्या रिश्ता है? मैं तो इनकी बातें ए से जेड तक ऐसे बोफोर्स में कार्रवाई की थी क्या इंडिया ने? बोफोर्स में कार्रवाई हुई थी क्या हिंदुस्तान में? बताओ जरा। बोफोर्स की कार्रवाई स्विट्जरलैंड में हुई थी। क्या बात कर रहे हो? इसका नाम है बचाव टूल किट गैंग। इसमें कुछ अर्थशास्त्र, तो मैं तो कह रहा हूँ इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो ही जाना चाहिए, पता चले कौन किसको बचा रहा है और कौन कितना खा रहा है। अजय शुक्ला जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। अजय जी मैं आ रहा हूं, हिमांशु 1 सेकंड वेट कीजिएगा। अजय शुक्ला जी, देखिए मैं समझता हूं एफआईआर दर्ज करना किसका काम है? गवर्नमेंट कौन है? नरेंद्र मोदी। बिल्कुल निश्चित रूप से सीबीआई उनके अंडर में, उन्हें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इंटर स्टेट सब्जेक्ट है और चूंकि इंटर स्टेट है वह भारत सरकार के अधीन आता है। इमीडिएट भारत की इज्जत का सवाल है, तुरंत एफआईआर दर्ज करके इस पे कार्रवाई होनी चाहिए जो भी दोषी है। नंबर 1। नंबर 2 यह कि यदि आप इसको कहते हैं कि जूरी उसका पार्ट नहीं है, जूरी जुडिशरी का पार्ट है वहां, और जूरी वहां पर लीगल तरीके से बनाई जाती है। यह नहीं है कि किसी को भी उठाया जूरी हो गई। तो वो जूरी जो बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है,
वो लीगल तरीके से की जाती है। अब यहां सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी क्यों एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, क्यों नहीं इमीडिएट ईडी का छापा मार रहे हैं। जिन लोगों ने भी इसमें पैसा लिया है या जिन लोगों ने भी दिया है उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही, दोनों के खिलाफ। और दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, दोनों के खिलाफ कीजिए। इससे क्यों, इसकी तारीख बताएं, यह बताएं, यह झूठ ना बोले कि बोफोर्स में नहीं हुआ था। बोफोर्स में मांग पर जेपीसी भी हुई थी, सीबीआई जांच भी हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने क्लोजर फाइल किया था। यह आपको बता दूं, यह बता दूं कि इसके बाद में जब सरकार थी नरसिम्हा राव की, तब जब हर्षद मेहता और दूसरे मामले आए तब भी विपक्ष की मांग पर जेपीसी भी हुई, सीबीआई एफआईआर दर्ज भी हुई और सजा भी हुई। तीसरी चीज, कॉमनवेल्थ हो या कोलगेट हो या जो हो इसका रेलगेट हो, चाहे जो भी हो, सब में एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई और जहां पर जेपीसी की मांग की गई जेपीसी हुई। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी सरकार जेपीसी कराना चाहती है, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी सरकार इन्वेस्टिगेशन से क्या एतराज है? ठीक है, ये क्यों नहीं वो ईडी की कार्रवाई जो बगैर उसके शुरू कर देती है वो कर रही। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल है, इसलिए शायद ऐसा नहीं हो रहा है। जी हिमांशु जी, इसका जवाब दीजिए। कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन लॉन्च क्यों नहीं हो रही? जी भाई साहब, मैंने ये बोला, जब इनके जो आला कमान है राहुल गांधी जी, जब हमारी संसद, जब हम विपक्ष में थे, अगर हम कोई भी ऐसा मुद्दा आता था तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ केस करते थे। तो भाई साहब, आपको केस करने से कौन रोक रहा है? इनको पता है कि अगर ये केस करेंगे तो सबसे पहले धोती इन्हीं की खुद की खुलेगी। अब मैं बताता हूँ, अदानी अदानी, इनका सबसे बड़ा नारा है अदानी अदानी करने का। अदानी ने भूपेश बघेल को कांग्रेस की सरकार में जब 25,000 अच्छे आदमी को बैठाया करो, पढ़े लिखे आदमी। राजस्थान में अशोक गहलोत में, पढ़े लिखे आदमी को बैठाया करो। आप लोग को मेरे बीच में बोलना आता है, मेरे बीच में बोलने बड़ा मजा आता है आप लोग को। अपना आपको जब समय मिलता है तो उसे बोल नहीं पाते हैं, फिर जब मेरा समय मिलता है तो मेरे पढ़े लिखे आदमी को बैठाया करो। अरे आप वरिष्ठ पत्रकार है भाई साहब, आपको राहुल गांधी बैठाया करो। पत्रकार किसी अच्छे आदमी को बैठाओ। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप कांग्रेस की प्रवक्ता थोड़ी है। सरकार का काम अजय जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी है जो आप बुरा मान रहे हैं। हिमांशु, मेरी ड्यूटी है यह बताना कि राहुल गांधी का बीच बचाव करना आपकी ड्यूटी है। काम है, राहुल गांधी का बीच बचाव करना आपकी ड्यूटी है क्या? अगर आपकी ड्यूटी है तो केस करिए ना। सरकार चोर नहीं है, अरे भाई साहब, तो तुरंत आपको अपना समय दिया जाएगा। एंकर साहब, इनको इनका समय दीजिए। इनको मेरे बीच में बोलना बड़ा अच्छा लगता है। 12 साल हो गए राहुल गांधी के खिलाफ, क्यों नहीं राहुल गांधी को गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ राहुल गांधी 5,000 करोड़ के झूठ के केस में बेल पर हैं। सब शुक्ला जी, आप भी शुक्ला जी हैं। अजय शुक्ला जी, थोड़ा सा पढ़िए। काम कर रहे हैं तो आप अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार साहब। मिस्टर हिमांशु, अरे इसका मतलब है ठीक है, नरेंद्र मोदी शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं। बीपी बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, संरक्षक है जी अजय शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं। जी बस अब मुझे बोलने जवाब ले लेते हैं हिमांशु। क्यों नहीं सीबीआई राहुल अरे अजय बता दीजिए। विवेक जी, अजय शुक्ला जी, राहुल गांधी जी, ठीक है, अजय वर्मा जी, अजय शुक्ला जी, मैं जवाब ले लेता हूँ हिमांशु से। हिमांशु को जरा फुल स्क्रीन लीजिएगा। बन के बैठ जाइए आप जी। क्यों नहीं कर रही? जी ठीक है शुक्ला, अजय शुक्ला जी आ रहा हूँ वापस आपके पास। हिमांशु इसका जवाब बन जाइए, कांग्रेस प्रवक्ता बन के बैठ जाइए ना, क्या दिक्कत है? फिर मैं भाई साहब जवाब दूंगा। नहीं, मुझे जो भूपेश बघेल की सरकार में छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए दिए गए। राजस्थान की जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत को 65,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। केरल में 70,400 करोड़ रुपए निवेश किया अदानी ने। कर्नाटक में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया। हिमांशु जी, बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए का। रुक जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि भाई विपक्ष की सरकार थी उस समय जब ये पूरी रिपोर्ट जो आई, इस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया, जो पढ़ के विजय सरदाना जी ने भी सुनाया। मेरा सीधा सा सवाल है आपसे, अगर आप कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष मुलव्वस है तो आप इसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते?
देखिए, मैंने हमेशा ये बहुत बात बोली है। देखिए, ये सरकार का काम है, मैं एक स्पोक्स पर्सन बन के बैठा हूँ। जी। मैंने बता दिया कि हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है, सरकार अरे पूरे इनको गठन करे बोल देंगे एसआईटी। तो तो इनको यही तो ये बीजेपी बात से हुई निकाल दिया है। जाएगा सरकार नरेंद्र को मोदी। सरकार को इनकी अपना हिम्मत काम और करने का हैसियत समय क्या बोलने दीजिए। की। और मैं आपसे एक अरे भाई दरख्वास्त साहब, करूंगा, एक-एक मेरे बीच में करके कोई बोले नहीं। उनका जवाब पूरा होने नरेंद्र दीजिए। मोदी एक-एक निकाल करके। देंगे इनको दोनों नौकरी को से, बोलना बहुत सस्पेंड ज्यादा कर दिया लग गई जाएगा है। अगर बोल गए। इनको झिलता ही नहीं है। स्कैम 10 लाख करोड़ का स्कैम करके बैठे रहते हैं, और उसके बाद जब दूसरा बोलता है तो बीच में टोटो करने लगते हैं। ठीक है। अजय, ये बताइए, जब मैंने किसी भी बात का मना किया कि कोई चीज होगी, जब गठन होगी, मैं तो इनका जवाब ये दे रहा था कि हर बात पे अदानी अदानी कर रहे हैं। अगर अदानी से इतनी इनको दिक्कत है तो ये एमओयू क्यों साइन करते हैं? राजस्थान में 65,000 करोड़ का, छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ का, इनकी एनडीए सरकार में, बंगाल में जो है ठीक है, 3,500 मैं इसका जवाब ले करोड़ लेता का, हूं कर्नाटक में भाई। 1 लाख करोड़ का। अजय वर्मा जी, भाई, ठीक है, इतनी दिक्कत है, ठीक है। टूल अजय किट वर्मा है, जी, विजय तो सरदार जी आप को स्क्रीन पे साइन लाइए क्यों कर रहे हैं एमओयू जी। अदानी ठीक से? है, अदानी अजय के वर्मा खिलाफ जी केस कह रहे हैं कि रखो। भाई अदानी जी के साथ तो आपकी भी मोहब्बत की दुकान चलती है आपके राज्यों में, या जब थी तब चल रही भैया, थी। रेवंत रेड्डी ने क्यों किया साइन अभी 12,400 जी, करोड़ अजय रुपए वर्मा का? है जी, कोई इसके बाद जवाब? विजय सरदार जी आपके पास आ रहा हूं। अजय वर्मा देखो जी। देखो देखो भाई, हिमांशु बेचारा अच्छा बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है टूल किट के रूप में। इनकी मजबूरी है। अगर इन्होंने अडानी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो इनकी तो पहली तो हैसियत नहीं है। देखिए, मोदी जी और इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े नेता हैं, इन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए बोल नहीं पाएंगे हिमांशु जी। और रहा इनकी अन्य टूल किट, जो कोई अर्थशास्त्री, कोई राजनीतिक विश्लेषण, कोई पेड कोई अनपेड बैठे हुए हैं। टूल किट नहीं है, सवाल सीधे वही है कि खिलाने वाले का क्या, खाने वाले की बात आप लोग सिर्फ कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ जो खाने खाया वाला हो या खिलाने वाला हो, जो खाया उसका क्या? मैं कह रहा हूँ खाने वाला हो या खिलाने वाला हो। मोदी जी तुरंत ईडी सीबीआई सब क्या क्यों नहीं भेजते? वो सही कह रहे हैं अजय जी, हमारे पत्रकार महोदय की क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, क्यों नहीं भेज रहे? चाहे वो अजय वर्मा ही हो, उसे भी अरेस्ट करें। कर क्यों नहीं रहे? आज तक क्यों नहीं करा? करो, अब तक क्यों नहीं करा? क्यों नहीं? वो 24 घंटे से 48 घंटे से ज्यादा बीत गए। ये 41 पेज की आईटी सेल ने भेज दिया सरदाना जी को। बीजेपी तो कह रही है आप लोग बेवजह शोर मचा रहे हैं, ऐसा कुछ मामला ही नहीं है। शोर क्यों मचा रहे हैं भाई? पूरा देश, मतलब अमेरिका झूठा है, पूरा देश झूठा है, वो 25,000 करोड़ झूठे हैं, जो 2200 करोड़ गए, सारे अखबार झूठे हैं। अमेरिका के प्रभाव में तो है अजय जी आप, अमेरिका के कुछ खास प्रभाव में लगते हैं। ये सच है, बस ये सच है और कुछ नहीं है। तो भाई ये टूल किट के लोग हैं विवेक जी, इनका दायित्व ये है। विजय जी के पास जा रहा हूं। विजय जी, मैटर आपको कितना पावरफुल लगता है? एक सेकंड हिमांशु, रुक जाइए, समय सीमित है। विजय जी, ये मैटर कितना पावरफुल लग रहा है आपको, जिस पर विपक्ष अडानी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है? देखिए, अगर ये मैटर पावरफुल होता तो इसमें ट्रायल जूरी की डिमांड नहीं की जाती, आप इमीडिएटली उन पे चार्जेस फ्रेम कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। अब ये बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता शायद पढ़ते लिखते हैं नहीं, पता नहीं, ये कह रहे हैं टूल किट ने कागज दे दिया। भैया, सिक्योरिटी एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड करिए, कुछ मेहनत करिए, आपको बनी बनाई खीर हर जगह नहीं मिलेगी। ये जब आप डाउनलोड करके पढ़ेंगे ना 41 पेज, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई टूल किट की जरूरत नहीं है मुझे। सवाल इस बात का है कि इस समय इन्होंने जो अपनी बात कही है, देखिए ग्राउंड जूरी ने क्या लिखा है, 1 से लेकर 141 पैराग्राफ तक अभी ये जूरी उन्होंने कहा है हमने जो बातें कही हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसीलिए हम क्या कहते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग जूरी ट्रायल डिमांडेड। अमेरिका ये उनके यार, तुम बंद करो ना यार, एक एक करके विजय जी को स्क्रीन दीजिए, एक एक करके। विजय जी, मैं अजय वर्मा जी में आ रहा हूं, विजय जी को पूरा कर लीजिए। विजय जी बिना काम के, अरे भाई साहब, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। बोलिए विजय जी, बोलिए, पढ़ लिख के आया करो, बोलिए विजय जी, बिना पढ़े लिखे आ जाते हो। ठीक है विजय जी। देखो, इस समय क्या है कि जूरी ट्रायल इज डिमांडेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो चार्जेस फ्रेम किए हैं, जो मतलब एलिगेशंस लगाए हैं, अभी उनके तथ्यों की जांच होनी बाकी है। अच्छा। कुछ एविडेंसेस होंगे डिपार्टमेंट के पास, इनके इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ग्रैंड जूरी ने क्या किया, ग्रैंड जूरी का पर्पस क्या है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। जो ग्रैंड जूरी होती है वो लीगल नहीं होती, वो क्या करती है, वो इसका एक ही काम होता है कि उसको जो एविडेंस दिखाए जाते हैं कि भैया ये कागज है, बताओ आपको क्या लगता है, इसमें कुछ गड़बड़ लगती है या नहीं लगती। ग्रैंड जूरी का काम सिर्फ इतना है, लोअर लेवल पे, जिसको आप स्क्रीनिंग बोल सकते हैं, कि यार हमें तो लगता है कुछ गड़बड़ है, बस उसका काम इतना है। कुछ गड़बड़ है, क्या है उनको नहीं पता, दे डोंट गो इनटू डिटेलिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ लीगल प्रोसेस, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। जब ग्रैंड जूरी ने कह दिया हमें गड़बड़ लगती है, उसके बाद
डिटेल करी गई और डिमांड ये की गई कि भाई अब जूरी ट्रायल होना चाहिए, मतलब जो हम आरोप लगा रहे हैं अब उनके तथ्यों की जांच होगी। अब सवाल इस बात का है कि जैसे ही केस फाइल होता है, तो अगर केस फाइल होते ही अगर आदमी गिल्टी हो जाए तो उसको फिर सजा दे दो ना तुरंत, काहे को कोर्ट में बहस कर रहे हो। तो अभी ये कहना, कल भी मैं बोल रहा था टीवी चैनल में कि अभी आप इसके आउटकम का इंतजार करो, क्योंकि इसमें वो लोग भी आएंगे, इन मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है कि भाई साहब आपको रिश्वत दी गई, आप आगे क्यों नहीं बयान रहे दर्ज अभी तक, कराइए, क्यों नहीं आए? क्योंकि इनको भी बयान देना होगा कि अगर अडानी इनसे क्यों नहीं मिले रहे हैं। अभी तक? अरे यार फिर बोल रहा है ये आदमी, यार बगैर पढ़े लिखे मत बोला करो अजय, बहुत पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल आराम से वाइस चांसलर बैठे, आराम से यहाँ इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं में भाई साहब, देखिए कोई ये इस तरह झूठ की किताब देखिए आराम से इस तरह के रिमार्क्स जरूरी नहीं होते हैं। झूठ बोलो, झूठ बोलो, अजय केवल झूठ बोलने की किताब लेके बैठे हैं आप। आई नो वेरी वेल यू आर व्हाट यू आर, कुछ नहीं पता तुमको यार, बिना पढ़े लिखे तुम आ जाते हो। यू आर द बेसिकली यू आर द मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। अरे बताओ यू आर कौन सा द पेज मेंबर पढ़ा ऑफ, तुमने, आपका मेंबर नंबर भी बताऊं? यू आर द बताओ। मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। बताओ मेरे को, है दम तो बताओ, चैलेंज करता हूं ओपन, बोलो। यू आर द मेंबर ऑफ द बीजेपी। अरे यहाँ तो नंबर बोल, आई चैलेंज यू। यू आर प्लीज डोंट आर्गुमेंट और इस तरह देखिए देखिए नहीं, भाषा से देखिए नहीं, देखिए देखिए अगर हेलो, कोई फैक्ट सुन रखा जा रहा ये है, तू तलाक मत कोई कर तथ्य तू। रखा जा रहा है, नहीं इस तरह से डिबेट नहीं होती, प्लीज लेट मी इंटरवीन। नहीं ये ऐसा तू मत तलाक कीजिए नहीं कर प्लीज। तू। कोई फैक्ट अगर रखा जा रहा है तो फैक्ट को सुना जाना चाहिए, और वो फैक्ट जिस हवाले से रखा जा रहा है वो हवाला भी वो बता रहे हैं कि कहां से उन्होंने डाउनलोड किया। आप लोग भी